इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 15 लाइट के बारे में। हम लोग समझेंगे कि लाइट आखिर में होता क्या है और लाइट किस तरह से ट्रैवल करता है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर राइट और लेफ़्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि एम्बुलेंस क्यों ऐसा उल्टा ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर, खास करके आपका जो स्पून है उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बना देंगे और उसके बारे में हम लोग उससे अलग अलग टाइप का एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। तो आपसे एक गुजारिश है कि जितने भी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाएगा आप प्लीज़ उसको अपने साथ में उसको करते रहना, ठीक है। और जब जब एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाएगा तो आप उसको साथ में करना। बहुत आसान आसान एक्टिविटीज़ है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि लाइट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह आपने देखा होगा कि खास करके ठंडे के समय में जब आप खिड़की अपना खोलते हो ना, तो सूरज की जो रोशनी आती है उससे आप इस प्रकार का एक लाइट का बीम देखते होगे, ठीक है। और ये एकदम जैसे कि वेंटिलेटर जो होता है आपका या फिर जो आपका खिड़की होता है उससे घुसता है, ठीक है। फिर जो आपका टॉर्च है या फिर जो ट्रेन का हेडलाइट होता है, कार का हेडलाइट होता है, इस प्रकार से भी आप देखते होगे कि रात में भी जो ड्राइवर है उसको सारा चीज़ दिख जाता है। आपने जब भी कभी भी कार का हेडलाइट से जब लाइट निकलता हो या जब सुबह सुबह रोशनी आती है सूरज की, तो आप देखना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। कभी वो ऐसे बेंड करके नहीं जाएगा, यानी कि कभी वो इस प्रकार से नहीं जाएगा, हमेशा वो स्ट्रेट में जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब हम लोगों ने क्लास 6 में एक एक्टिविटी किया था कि एक यहाँ पर कैंडल जला हुआ है और ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहला एक छोटा सा कार्डबोर्ड का एक आप पाइप टाइप का बना लो और उससे फिर देखने का प्रयास करो तो आपको साफ साफ यहाँ दिख जाएगा। वहीं पर दूसरा बनाओ, आप ऐसे कार्डबोर्ड को ऐसे ऐसे कर दो और फिर यहाँ से आप देखने का प्रयास करोगे तो आपको कैंडल नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पाइप था, जब वो सीधा पाइप था तो आपको कैंडल यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन जब वो बेंड हुआ तो नहीं दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो हमेशा सीधा ट्रैवल करता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में हमेशा वो ट्रैवल करता है। अब जब आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो शीशा में, क्योंकि मिरर में जाते हो तो आपका एकदम चेहरा हूबहू दिख जाता है ना। इसका मतलब क्या है, जो मिरर है वो काफ़ी चिकना है, वो काफ़ी शाइनी सरफेस है, ठीक है। वो काफ़ी शाइनी सरफेस है। तो जब आप अपना चेहरा किसी भी शाइनी सरफेस में देखो, जैसे कि कोई नया वाला कार का पेंट हो या फिर कोई खिड़की हो या फिर कोई आपका शीशा हो या फिर कोई बर्तन हो स्टेनलेस स्टील का, ऐसे कि आपका चम्मच हो गया है ना, स्पून हो गया, उसमें जब आप देखोगे तो आपका चेहरा दिखेगा। ऐसा ये जो चेहरा दिखने का जो तरीका है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ का। जैसे कि आप अपना बुक उठा लोगे तो मिरर में बुक दिखेगा आपका, है ना, स्पून में भी बुक दिखेगा। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर शेर जो है वो खुद का रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा है। पानी क्या है, वो शाइनी सरफेस है, वो शाइन करता है, ठीक है। लेकिन ये जो खरगोश है इसके आसपास में कोई भी शाइनी सरफेस नहीं है और इसलिए इसका चेहरा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ हमेशा हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसलिए ये देखो ये जो शेर है इसका ये जो परछाई दिख रहा है, इनफैक्ट ये जो चेहरा दिख रहा है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। और जो हमारा खरगोश है, रैबिट है, इसका जो स्ट्रेट लाइन जाएगा वो उस पानी से वो जो है मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शेर है उसका चेहरा दिख रहा है लेकिन इस खरगोश का चेहरा नहीं दिख रहा है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये भी देख लो आप, ये जो हमारा वाटर है ये क्या कर रहा है, इस चीज़ का यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस है और शाइनी सरफेस यानी वो मिरर के तौर पे काम करेगा और मिरर जो है वो अपने में एक रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इमेज है ये यहाँ पर इसलिए बना क्योंकि इसका जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, ठीक है। लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ, वो सीधा से ऐसे ऐसे कभी नहीं होगा, हमेशा लाइट स्ट्रेट में चलेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना,
लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो इसलिए ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है बाय अ मिरर, यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, मिरर के जैसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत शाइनी सरफेस है, ठीक है। तो कोई भी चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब आप मुझे दो ऐसा एग्जाम्पल बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा है, इस एग्जाम्पल है, बहुत आसान एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक सीसा ले लो, ठीक है, और इस शीशे में क्या करो आप, एक टॉर्च मारो। तो देखो यहाँ से जब ये जाएगा ना, तो इसका जो डायरेक्शन था वो कैसा था, सीधा इस तरह था। लेकिन जब वो शीशा से लग गया, यानी कि जब वो मिरर से लगा, तो वो इस प्रकार से उसका डायरेक्शन हो गया। यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। किसका डायरेक्शन चेंज हुआ, लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर पानी होता, अगर यहाँ पर वाटर होता, तो क्या रिफ्लेक्शन होता? हाँ, अगर होता तो क्यों होता, और अगर ना होता तो क्यों नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। अब कोई भी चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देख क्यों पाते हैं, तो बूझो बताता है। इनफैक्ट ये पहेली है, पहेली बोलती है बूझो से कि जो हम लोग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अभी आप अगर फ़ोन देख रहे हो, आप अगर आसपास में अपना घर के बुक्स देख रहे हो या पढ़ लेते हो, तो ऐसा क्यों होता है। तो बूझो बताता है, जो दूसरा आदमी था वो बताता है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो तभी विजिबल होगा जब लाइट जो रिफ्लेक्टेड है वो हमारे आँखों तक पहुँचे। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो मिरर है, इसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे आँखों में पहुँच रहा है, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं एक कैंडल को, ठीक है। एक और एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। उस एक्टिविटी में क्या है, एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल रख दिया गया है। अब ये कैंडल जो है उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है इस मिरर में। ये जो रिफ्लेक्शन बन रहा है इसको बोलेंगे हम लोग इमेज, और ये जो कैंडल है इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये मिरर हो गया। अब हम लोग अगर इसको मूव करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को, जो हमारे हाथ में है कैंडल, उसको अगर हम लोग मूव करते हैं तो इमेज भी हमारा मूव करेगा, ठीक है। और आप चेक करो कि अगर जैसे जैसे हम लोग इमेज को, मतलब सॉरी, जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, हमारा कैंडल जो बाहर में हमारे पास है, उसको मूव करेंगे, वैसे वैसे इमेज भी मूव करता है या नहीं। जब आप इमेज को जब आप ऑब्जेक्ट को, यानी कि हमारा कैंडल को जब आप मूव करोगे, तो क्या होगा कि हमेशा हमेशा ये जो फ्लेम है, ये येलो वाला जो फ्लेम जल रहा है ऊपर में, वो ऊपर में ही रहेगा, ठीक है, वो ऊपर में ही रहेगा। तो इस टाइप के इमेज को, जो इमेज अभी बन रहा है जिसमें ऊपर में ही फ्लेम हमेशा रहता है, उसको बोलेंगे हम लोग इरेक्ट, ठीक है। ऐसा इमेज जो सीधा रहे, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, यानी कि आपका मुंडी मिरर में जब आप देखते हो तो आपका मुंडी, जो माथा है आपका, वो सीधा दिखता होगा, है ना, आपका माथा दिखता होगा, उल्टा तो नहीं दिखता होगा कि आपका माथा जो है पैर की तरफ चला गया। तो ऐसा जो इमेज बनता है जो सीधा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट इमेज, ERECT, इरेक्ट इमेज, ठीक है। और प्लेन मिरर से नॉर्मली जितना भी इमेज बनता है वो हमेशा इरेक्ट होता है और सेम साइज का होता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पर जो हमारा कैंडल था, जितना बड़ा हमारा कैंडल है उतना ही बड़ा हमारा इमेज बन रहा है। उसी प्रकार जब हम लोग अपना सर को देखते हैं, जब हम लोग अपना फेस देखते हैं प्लेन मिरर में, तो जितना बड़ा हमारा प्लेन मिरर, जितना बड़ा हमारा सर होता है, उतना ही बड़ा हमारा जो है इमेज दिखता है। अब ये तो समझ में आ गया कि इमेज हमेशा इरेक्ट होगा और उतना ही बड़ा होगा। अब बात ये उठता है कि कितना दूर होगा, यानी कि जब हम लोग मिरर के सामने अपना फेस दिखाते हैं तो हम लोग कितना दूर रहें मिरर से, और मिरर में जो हमारा इमेज बनेगा वो कितना दूर का बनेगा। यानी कि अगर आप एकदम नज़दीक हो तो आपका इमेज कितना दूर का बनेगा मिरर में, ठीक है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, और इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं, एक एक्टिविटी करना होगा। एक्टिविटी कुछ इस प्रकार है कि एक चेस का बोर्ड ले लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक चेस का बोर्ड ले लो, और जैसे यहाँ पर मिरर को प्लेस किया गया है वैसे ही एक मिरर को प्लेस कर दो, ठीक है। अब बीच के पेपर में, पेपर के एकदम बीच में, यानी कि कार्डबोर्ड के बीच में एक ऐसे लाइन डाल दो, ठीक है। और लाइन डालने के बाद
यहाँ पर जो हमारा ये क्या नाम मिरर है उसको प्लेस कर दो, ठीक है, मिरर को यहाँ पर रख दो। अब मिरर को जब आप रखोगे तो उसके बाद क्या करना, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका शार्पनर हो गया या फिर आपका इरेजर हो गया या फिर पेंसिल हो गया, ठीक है, वो क्या करो, जहाँ पर आपने ऐसे लाइन किया था ना वहाँ पर उसको रख दो। और फिर आप देखो कि जो इमेज बन रहा है इस मिरर में वो कितना ब्लॉक पीछे बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ब्लॉक काउंट करना बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर किया था ना ये, वहाँ पे आपने शार्पनर रखा था। अब इमेज में देखो कि शार्पनर कितना पीछे बन रहा है, ठीक है। फिर क्या करो, फिर उस शार्पनर को हटाओ और 2 ब्लॉक पीछे, 1 ब्लॉक पीछे, 1 आगे, 1 पीछे, ऐसे करो और देखो कि इमेज कैसा बन रहा है। हर बार ऑब्जर्वेशन को कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन आप बनाओ और उसके बाद जब आपका एक्टिविटी पूरा हो जाए तो आंसर करो कमेंट में कि क्या आपको समझ में आया इस एक्टिविटी से, ठीक है, और क्या आपका रिजल्ट निकला। तो पहली बोलती है कि अगर प्लेन मिरर में इमेज बनता है तो वो हमेशा इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है। यानी कि जो इमेज ये बन रहा था, इसका जो इमेज बन रहा था, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ शीशा में जो बन रहा है वो हमेशा शीशा के पीछे बनता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, यानी कि जैसे ये था वैसा ही बना, मतलब सीधा बना, ठीक है, और उतना ही डिस्टेंस का बना जितना डिस्टेंस का ये था। यानी कि हम लोग 2 ब्लॉक पीछे यहाँ पर रखे थे शार्पनर, तो यहाँ पर भी 2 ब्लॉक पीछे ही शार्पनर दिखा, ठीक है। यानी कि सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो ये जो है मोटा मोटी इस एक्टिविटी का परिणाम निकलता है। अब हम लोग जानते हैं राइट और लेफ़्ट के बारे में। आपने कभी ना कभी तो एम्बुलेंस देखा होगा अपने जीवन में। एम्बुलेंस में देखना हमेशा जब भी आगे लिखा रहेगा तो ये उल्टा लिखा रहेगा, ठीक है। अब उल्टा क्यों लिखा रहता है, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण दरअसल ये है कि कारण जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इनफैक्ट एक एक्टिविटी कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखो आप एक ये मिरर ले लो, ठीक है। अब मिरर में क्या करो, आप अपना हाथ उठाओ, ठीक है, राइट हैंड उठाओ एक बार और लेफ्ट हैंड को नीचे रहने दो। फिर एक बार और फिर देखो मिरर में कैसा इमेज बन रहा है। फिर एक बार वो वाला जो राइट हैंड है उसको नीचे कर दो, फिर उस हैंड को नीचे कर दो, फिर दूसरा हैंड उठाओ और मिरर में देखो कैसा इमेज बनता है। फिर दूसरा हैंड को भी नीचे कर दो और उसको ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे कि जो लेफ्ट हैंड जब उठता है ना तो जो मिरर है उसमें आपका राइट हैंड उठा हुआ लगता है। उसी प्रकार जब आप राइट हैंड उठाते हो तो आप मिरर में आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड उठा हुआ है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसके बारे में हायर क्लासेस में और समझने में आएगा, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो अब एम्बुलेंस जो है वो हमेशा ऐसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जो सड़क है उस पर बहुत सारा गाड़ी चलता है, ठीक है, बहुत सारा गाड़ी चलता है। अब मान लो एम्बुलेंस में जो मरीज हैं उनको हॉस्पिटल जाना है, उनको जल्दी से हॉस्पिटल जाना होता है। अब आगे में अगर कोई गाड़ी है तो गाड़ी के पास में एक शीशा रहता है, ठीक है। अगर ऐसे कार है तो यहाँ पे एक शीशा रखा रहता है ताकि वो पीछे में देख सके कौन सा गाड़ी आ रहा है, कौन सा राइट लेफ्ट ले रहा है। तो एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि शीशा में जब उल्टे को हम लोग अभी यहाँ जाने ना कि लैटरल इन्वर्जन, तो शीशा में जो है वो एम्बुलेंस उल्टा जो था वो अब सीधा दिखेगा क्योंकि लैटरल इन्वर्जन होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखे थे राइट वाला लेफ्ट हो गया, लेफ्ट वाला राइट हो गया, तो उसी प्रकार से एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा हुआ था वो सीधा दिख जाएगा और उस ड्राइवर को ये समझ में आ जाएगा कि एम्बुलेंस आ रहा है पीछे से, किसी को बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो उसको साइड दे देगा, ठीक है, ताकि वो एम्बुलेंस जल्दी से निकल सके। अब ये जो है हर व्यक्ति का जो भी कार, गाड़ी, व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल्स चलाता है उसका ये ड्यूटी है कि वो एम्बुलेंस को पास होने दे बिना उसको ब्लॉक किए हुए। अब आपने कभी ना कभी कार में या फिर स्कूटर में या आपके बाइक में देखा होगा कि जो इमेज रहता है, जो आपका मिरर रहता है, ठीक है, मिरर में ये लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर। तो अब हम लोग ये समझते हैं इसके बारे में। अब इसका अब इसका क्या कारण है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर से खेल लेते हैं। क्या करो, आपके घर में जो भी चम्मच है उसको उठाओ, उसको घुमा दो उल्टा।
जब आप उल्टा घुमाओगे और आप अपना देखना वहाँ पे शीशा में आपका फ़ोटो दिखेगा, यानी कि आपका इमेज दिखेगा। ठीक है, फिर उसको सीधा कर लो अपना स्पून को और फिर अपना इमेज देखो, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ अलग अलग टाइप का इमेजेस। ठीक है, एक तो जो प्लेन मिरर में आप अपना इमेज देखते थे उससे ये वाला इमेज बहुत अलग दिखेगा। उसी प्रकार जब आप अपना चम्मच को घुमा दोगे तो आपको ये इमेज से भी थोड़ा सा अलग इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम लोगों ने चम्मच उल्टा किया तो कुछ बच्चे का फ़ोटो इस तरह आ रहा था, वहीं जब उसको सीधा किया यानी कि इनर साइड लिया तो उस बच्चे का फ़ोटो कुछ इस तरह से आ रहा था। तो अब इसका क्या मतलब है भाई, है ना। अब ये जो है हमारा जो चम्मच था वो क्या था, बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस था। चूँकि वो शाइनी सरफेस था इसलिए वो मिरर के तौर पे काम किया। ठीक है, इसलिए वो मिरर के तौर पे काम किया। अब ये जो चम्मच था वो सीधा तो नहीं था, वो तो तिरछा था यानी कर्व्ड था, है ना। वो कर्व्ड था, कुछ इस प्रकार से था या फिर वो इस तरह से था। ध्यान से अगर आप देखोगे तो चम्मच या तो इस तरह से था या तो इस तरह से था। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर का एक एग्जाम्पल, यानी कि जो चम्मच होता है वो स्फेरिकल मिरर का, कर्व्ड मिरर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कर्व्ड मिरर का एक एग्जाम्पल था स्फेरिकल मिरर, जो कि स्पून यहाँ पर काम कर रहा था। ठीक है, अब अगर अगर स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव है तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर, यानी कि इस तरह से ये वाला जो था हमारा, है ना, इस तरह से था। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी कि उल्टा साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा उल्टा साइड वाला चम्मच है ये हो गया कॉनकेव मिरर के तौर पे काम कर रहा है, और ये जो हमारा इनर साइड वाला चम्मच है वो कॉन्वेक्स मिरर के तौर पे काम कर रहा है। यानी कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका पीछे की तरफ हो, कॉनकेव की तरफ हो, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अगर इसका अंदर की तरफ हो तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो हमारा चम्मच था ये वाला जो था, जो हमारा आउटर साइड था उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और जो इनर साइड वाला था उसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। और जब चम्मच सिंपल खड़ा होगा, ये हमारा अगर चम्मच है तो क्या हुआ, इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, और जब वो इस साइड बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा इस साइड, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा आपके लिए एक्टिविटी है, एक कॉनकेव मिरर को लो। अब तो आप समझ ही गए कॉनकेव मिरर क्या होता है। आपका जो आपका स्पून है, जो आपका चम्मच है, वो भी कॉनकेव मिरर के तौर पे काम कर जाएगा। अब सूरज भगवान की तरफ उसको दिखाओ और सामने में एक पेपर रख दो। बहुत देर तक, इनफैक्ट थोड़ा देर तक खड़ा रहने के बाद ऐसा करो ना कि जो पेपर होगा ना उस पर एक ही जगह पर उसको एकदम निशाना लगाना। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होगा उसको एक ही जगह पर उसको मतलब टच करना, ब्राइट स्पॉट पे एकदम एक ही जगह पर। ठीक है, वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए एक ही जगह पर। कुछ मिनट के बाद देखना कि जो पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा था कि जो ब्राइट स्पॉट था वो क्या हुआ, सूरज का एक रॉ इमेज बन गया उस पेपर में। ठीक है, चूँकि सूरज का वहाँ पर इमेज बन गया और वो सारा जो रिफ्लेक्शन था वो एक ही जगह चला गया, इसलिए वो हीट वहाँ पर जन्म लिया, प्रोड्यूस हुआ और वो पेपर को जला दिया। ठीक है, अब जो इमेज फॉर्म हुआ था उस पेपर में, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग रियल इमेज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज। वहीं जो इमेज, जो हमारा प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बना था वो हम लोग पेपर पे उसको नहीं ला सकते हैं। क्या उसको पेपर पे हम लोग देख सकते हैं अपना फ़ोटो, है ना। पेपर पे तो अपना फ़ोटो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इमेज जो बन रहा है प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से आप अपना इमेज देखो, और क्या आप बोल सकते हो कि पेपर में वो मिरर वो प्लेन मिरर का जो इमेज है वो पेपर में बन जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए उस टाइप का इमेज जो कि स्क्रीन पे नहीं आ सकते हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, यानी कि ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज, और ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे हम लोग नहीं ला सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और प्लेन मिरर जो है वो स्क्रीन पे उसको हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, छोटा सा आप एक कार्डबोर्ड यहाँ पर रख दो या फिर कोई क्लोथ रख दो, यहाँ पे कैंडल जला लो और यहाँ पे स्फेरिकल मिरर रख दो।
देखो रिफ्लेक्शन होकर के यहाँ अच्छा सा एक इमेज बन जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ बन रहा है। उसके बाद आप प्लेन मिरर से इसको कर लो और फिर एक बार कॉनकेव मिरर से, एक बार कॉन्वेक्स मिरर से आप कर लो इसको ट्राई। फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन बन रहा है उसको, उसके बारे में, और आप एक कॉपी में उसको लिख लो। तो लिखने के बाद, करने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रहा है वो छोटा होता है या बड़ा होता है साइज में, ठीक है। कॉनकेव मिरर से जो इमेज यहाँ पर हमारा बना वो या तो छोटा हो गया या तो वो बड़ा हो गया साइज में, ठीक है। और ये जो इमेज है ये रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग स्क्रीन पे उतार भी सकते हैं, ऐसे हम लोगों ने उतारा, और नहीं भी उतार सकते, जैसे कि हम लोग यहाँ पर नहीं उतार पा रहे हैं, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर का बहुत सारा काम है। कॉनकेव मिरर का सबसे बड़ा काम ये है कि ये क्या करता है, छोटा इमेज को, जैसे हम लोगों ने देखा, बड़ा भी, स्मॉलर भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का ये काम होता है डॉक्टर्स के द्वारा कि वो आईज़, ईयर्स, नोज़, थ्रोट, जहाँ पर उन लोग को बड़ा, छोटा चीज़ को बड़ा बड़ा करके देखना होता है, वहाँ पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं ताकि वो टीथ का जो है वो बड़ा वर्जन, बड़ा इमेज उसका देख सकें, ठीक है। जो हमारा टॉर्च होता है, जो हमारा हेडलाइट होता है, स्कूटर्स होता है, वो भी जो है कॉनकेव शेप में ही होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब आप कभी देखना, बूझो जो वो क्या किया ना, वो अपना एक जो रिंगिंग बेल होता है, जो बेल होता है जिस पे हम लोग घंटी बजाते हैं, ठीक है, घंटी का जो शाइनी सरफेस था उस पे अपना फ़ोटो देखा, तो उसको फ़ोटो जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा देखने को मिला। तो वो सोचा ये कैसा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया था ना ये कॉनकेव मिरर के साथ में, वही वाला हम लोग एक्सपेरिमेंट कॉन्वेक्स मिरर के साथ में कर लेते हैं। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर के साथ आप देख लो। तो कॉन्वेक्स मिरर के साथ जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो छोटा छोटा इमेज बनाता है और काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। इसलिए जब भी आपका कार या आपका स्कूटर या फिर ऑटो, जितने भी व्हीकल्स हैं, उसमें जो भी मिरर यूज़ होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफ़ी लार्ज सरफेस को कवर करता है और इसलिए यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी गाड़ियाँ एक बार में ड्राइवर को दिख जाता है और उसको चलाने में काफ़ी आसानी होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं लेंसेस के बारे में। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, ठीक है। ये बहुत छोटा छोटा जो प्रिंटेड चीज़ है या फिर डायमंड्स या फिर छोटा छोटा जो चीज़ होता है उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एक तरह का लेंस होता है, उसको लेंस बोलते हैं। लेंस मेनली यूज़ होता है चश्मे में, ठीक है, टेलीस्कोप जो हम लोग ऊपर ऊपर तारा वगैरह देखते हैं, और माइक्रोस्कोप्स में। इन तीन चीज़ों में लेंस मेनली यूज़ होता है। और भी आप कुछ कुछ ऐड कर लो कि क्या क्या चीज़ों में लेंस होता है, कम से कम दो ऐसे चीज़ बताओ जिसमें लेंस यूज़ होता है। अब अलग अलग टाइप का लेंस होता है, आप मार्केट से जा कर के लेते आओ, उसको जब आप टच करोगे तो अलग अलग लेंस देखने को मिलेगा। जो लेंस छूने से मोटा दिखता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो लेंस मोटा दिखता है बीच में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर जो मोटा होगा, थिकर होगा, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और जो यहाँ पर पतला होगा बीच में उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस, ठीक है। जब आप बड़े क्लास में जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इनफैक्ट दो या फिर जब 10 क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और बाई कॉनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। और ये अलग अलग मिरर्स को यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। क्या यहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है बताओ, ठीक है, बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो यहाँ पर ध्यान से इसको तोड़ोगे तो कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लेंस होते हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं और इससे लाइट जो है वो पास हो जाता है फटाफट। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार है, एक नीचे में पेपर रखो, वाइट पेपर, बीच में एक अपना लेंस रखो और ऊपर से टॉर्च चला दो या फिर बल्ब की रोशनी में देखना तो यहाँ पर ब्राइट ब्राइट स्पॉट दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे लाइट जल्दी जल्दी पास हो जाता है और बिना ऑब्स्ट्रक्शन का, थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन का, ये पास हो जाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि कुछ मत करो, बीच में एक ऐसा लेंस रखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इसमें आप रोशनी यहाँ से टॉर्च मारो, ठीक है। जब आप टॉर्च मारोगे
तो आपका जो भी इमेज बन रहा है, ठीक है, वो पेपर स्क्रीन पे आप उसको देख लो और फिर कोशिश करो ये जानने का कि वो रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है। फिर आपका जो टॉर्च का जो डिस्टेंस है वो आगे करो, थोड़ा सा पीछे करो, है ना। और इस तरह से अलग अलग चीज़ देखो कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का कैसा इमेज बन रहा है, और जो भी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आए वो अपना कॉपी में लिख लो। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कैंडल रखा जा रहा है, हम लोग टॉर्च बता रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कैंडल रखा जा रहा था, हम लोग टॉर्च जान रहे थे, तो कैंडल का कुछ इस तरह से इमेज बनेगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस का अलग अलग डिस्टेंस है, ये देखो थोड़ा दूर है, ये थोड़ा नज़दीक है। जब आप दूर रखोगे तो छोटा इमेज बनेगा, नज़दीक रखोगे तो बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, क्योंकि जब आप उसको नज़दीक रखोगे तो बहुत बड़ा दिखता है वो, है ना। इसलिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे। कॉन्वेक्स लेंस से जो भी इमेजेस बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, यानी कि उसको हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पर्दे पे नहीं, उसको इसका हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। और वहीं अगर कॉनकेव लेंस का बात करें तो कॉनकेव लेंस का जो भी इमेज बनता है, यहाँ पर इमेज आपका दिख रहा है, कैंडल के जैसा इमेज है, ठीक है, और कैंडल का ही है इनफैक्ट, वो हमेशा वर्चुअल रहता है। कॉनकेव वाला भी वर्चुअल रहता है, कॉन्वेक्स वाला भी वर्चुअल रहता है, ठीक है। कॉनकेव वाला हमेशा वर्चुअल रहेगा, सीधा रहेगा, इरेक्ट रहेगा और साइज से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सनलाइट के बारे में। सनलाइट क्या है, वो वाइट है या क्या वो कलर्ड है। आपने आकाश में कभी ना कभी आसमान में रेनबो देखा होगा, ठीक है। अब रेनबो जो है वो एक इस प्रकार का कुछ दिखता है, मतलब आर्क टाइप का दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, मैथ में शायद आपने पढ़ा होगा। तो आर्क टाइप का ये दिखता है, जिसमें अलग अलग 7 कलर होते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है VIBGYOR, VIBGYOR, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो इतने अलग अलग कलर्स एक रेनबो में आपको देखने को मिलते हैं। तो पहेली पूछती है कि इसका क्या मतलब है कि जो हमारा लाइट है वो 7 अलग अलग कलर्स का बना हुआ है। चलो जानते हैं। क्या करना है आपको, बस एक प्रिज्म बीच में रखना है, मार्केट में मिलता है, कहीं से भी खरीद लेना। नॉर्मल एक प्रिज्म रखना है और वाइट लाइट मारना है। या तो आपका घर का जो बल्ब है जिससे वाइट लाइट निकल रहा है वो ले लो, या फिर कोई टॉर्च ले लो जिससे कि वाइट लाइट निकलता हो, और प्रिज्म रख दो बीच में। फिर देखना ये कुछ इस प्रकार से अलग अलग कलर दिखेगा। और जैसे हमने बताया था विबग्योर, तो क्या होता है यहाँ पर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो वाइट लाइट है वो हमेशा 7 कलर्स का होता है। अच्छा, आपने ये तो देखा ही है, साथ में कभी आपने सोप बबल देखा है, जो आपका साबुन से जो बबल्स निकलता है वो काफ़ी कलरफुल लगता है देखने में, है ना। वो उसमें काफ़ी कलर्स लगता है देखने में कि बहुत सारा कलर है, खास करके उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है। उसके बाद आपका जो मोबाइल स्क्रीन है ये भी आप जब सूरज के पास रखोगे ना तो इसमें भी अलग अलग कलर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आपका कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर सीडी आप इसको सनलाइट के पास रख दो तो फिर देखना इसका अलग अलग कलर देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो वाइट लाइट होता है वो 7 अलग अलग कलर्स का बना होता है। और इसका फॉर्मूला क्या था, इनफैक्ट इसका याद करने का तरीका क्या था, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर। अब आप कमेंट में बताओ कि विबग्योर का फुल फॉर्म क्या होता है। अब एक और आखिरी आपसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि एक छोटा सा डिस्क ले लो, खुद से बना लो, खरीदना क्यों है, खुद से बना लो एक डिस्क, मतलब गोल ऐसा, पेपर का रहे या फिर कोई रबड़ का रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और इसमें एकदम इक्वल मेजर्स में पाई चार्ट के जैसा अलग अलग जो है वो 7 कलर्स हमारा था, ठीक है। तो 7 कलर्स को अलग अलग शेड्स में लगा दो, उसको कलर कर दो अच्छी तरीके से और उसको बहुत ज़ोर से घुमा दो, ठीक है, मतलब स्पीड से घुमा दो। एक पेंसिल यहाँ पर है, पेंसिल्स के बीच में उसको फंसा के अच्छी तरीके से घुमा दो स्पीड में। जब वो स्पीड में घूमेगा ना तो वो
वाइट देखने को लगेगा। इसका मतलब हमारा वाइट कलर से 7 अलग अलग कलर्स निकल रहा था, ठीक है। और जब 7 कलर्स मिल जाता है तो वो वाइट कलर नज़र आता है, ठीक है। ये वाइट कलर था, ये था VIBGYO एंड ये था अपना रेड, ठीक है, विबग्योर। तो इस प्रकार से हम लोग जाने लाइट के बारे में, अलग अलग चीज़ों का बेस के बारे में, बेसिक चीज़ें हम लोग जान लिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। फिर हम लोगों ने जाना कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स क्या क्या होता है ना, प्लेन मिरर के बारे में जाने। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड आई होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।